नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। इह एकत्स्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्च अन्यत् दृष्टुमिच्छसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब इस देह में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम संपूर्ण सृष्टि को मेरे शरीर में स्थित देखो। ईश्वर का ये रूप बहुत सी भ्रांतियों को दूर करता है। कई संस्कृतियों द्वारा ऐसा माना जाता है कि ईश्वर इस सृष्टि से भिन्न अन्य किसी लोक में स्थित है। इसका कोई रूप नहीं है, उसको किसी रूप में चित्रित भी नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर मूर्ति पूजा व ईश निंदा का आरोप लगाया जाता है। सृष्टि को दुखों का घर भी माना जाता है और मनुष्य अपने पापों के दंड स्वरूप सृष्टि में जन्म लेता है। इस प्रकार सामान्य लोगों के लिए ईश्वर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। ये भी माना जाता है कि ईश्वर को कोई देख नहीं सकता, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही ईश्वर के साथ संपर्क रख सकते हैं। कुछ लोग पैगंबरों के संपर्क को भी नकारते हैं। इसमें यदि कोई व्यक्ति ईश्वर पर प्रश्न उठाए तो उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया जाता है। ईश्वर का संपर्क मानव से टूट रहा है। मनुष्य केवल संसार के अंत पर मनन करता है कि संसार का अंत होना चाहिए और स्वर्ग की प्राप्ति इसके अंत पर होगी या फिर नरक की प्राप्ति होगी। मानवता का ईश्वर से संपर्क तोड़ दिया गया है। मानव ईश्वर को कोरी कल्पना मानने लगता है। ईश्वर के बारे में जो भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है वह इसलिए हुई है क्योंकि ईश्वर के विचार को ठीक से समझा नहीं गया। लोगों को यह समझना चाहिए कि संसार ईश्वर का शरीर है, तो मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि यदि संसार है तो ईश्वर है। इस प्रकार मनुष्य सृष्टि को दिव्य मानेगा और मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति होगी। यही विचार श्री कृष्ण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि संपूर्ण चराचर सहित संपूर्ण जगत मेरे भीतर ही विद्यमान है। हे अर्जुन, तू इसे ध्यान से देख। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। आशा है मेरे द्वारा की गई आज के श्लोक की व्याख्या आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।